बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हमारे पास है एक्सरसाइज 2.6 यूनिट नंबर 2 की। तो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, इसमें हमने बताना है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू जो है वो हमारे पास रेडिकेंड है और कौन सी इंडेक्स है। ये मैं आप लोगों को अपने लेक्चर 1 में भी बता चुकी हूँ, लेकिन हम लोग अगेन इसको देख लेते हैं। ठीक है, यानी इस साइन के अंदर की जो वैल्यू होगी ना, उसे हम कहेंगे रेडिकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर रेडिकेंड क्या होगा, एक्स वाई जेड बाय टी। चाहे आपकी यहाँ पर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में हो या सिंपल रियल नंबर में हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वट एवर कोई भी वैल्यू हो, ये वाली वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, रेडिकेंड। ठीक है, और इस तरह से ये जो बाहर की ये जो वैल्यू होगी 5, कुछ भी हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू हो, ये आपके पास कहलाएगी इंडेक्स। एक्सरसाइज में हमारे पास 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन थे वो इसी तरीके से थे। उसमें हमने रेडिकेंड और इंडेक्स आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, वो आप लोग इजीली कर लेंगे। हम स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन 6 से। यहाँ पर क्या करना है हमने, यहाँ पर अब हमने इस इंडेक्स को ख़त्म करना है, अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है इंडेक्स को ख़त्म करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडेक्स के अंदर की जो वैल्यू है हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन उसकी करके देखते हैं। क्या आता है हमारे पास, 27 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये 3 के टेबल पे होगा। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो हमारे पास 3 जो है वो 3 टाइम्स है हमारे पास, तब बनता है हमारे पास 27। तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 27 जो है वो 3 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है, और ये 3 इसकी इंडेक्स। अब अगर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम लोग इंडेक्स ख़त्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी इंडेक्स ख़त्म होकर एक्सपोनेंट बन जाएगी 1/3। इस तरीके से इंडेक्स को हम ख़त्म करेंगे। कोई भी यहाँ पर नंबर होगा, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, वट एवर कोई नंबर हो। ठीक है, तो उसे जब हम ख़त्म करेंगे तो वो हमारे पास इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा 1/3। अब ये दोनों नंबर्स जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से, जैसे 3 की एक्सपोनेंट 3 और ये क्या है 1/3। अब यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग हमारे पास क्या बचता है, 3। यही इसका आंसर है। इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमारे पास रेडिकेंड है 625। हम 625 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 625 ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में हमारे पास 5 आ रहा है, तो ये 5 के टेबल पे होगा। 5 1 ज़ा 5, 1 इसके पास बच गया, इसने इसको दिया, ये 12 हो गए। अब 5 2 ज़ा 10, 2 हमारे पास बच गया, 2 इसने इसको दे दिया, 25 हो गए। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 यहाँ आ गए, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, यानी 625 हमारे पास क्या है, 5 टाइम्स है। ठीक है, सॉरी 4 टाइम्स है, और ये हमारे पास इसकी इंडेक्स। अब मैं ये इंडेक्स ख़त्म करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/4। इस तरीके से आएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग क्या बचता है हमारे पास, 5 बचता है। यही इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारे पास रेडिकेंड और ये इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास जो रेडिकेंड में वैल्यू है वो वेरिएबल और एक्सपोनेंट है, तो इसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा, ये A8 B8, हमने इंडेक्स ख़त्म किया, ये हो गया 1/8। अब ये जो 1/8 है ये इसका साथ भी है, A के साथ भी है और B की एक्सपोनेंट के साथ भी है, तो A8 1/8, B8 1/8, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचता है हमारे पास, AB। यही इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर
ये रेडिकेंड है 5/7 और यहाँ पर जो इसकी इंडेक्स है, अच्छा जहाँ पर कुछ भी नहीं होता ना वहाँ पर क्या होता है 2, जैसे स्क्वायर रूट। वैसे हम लोगों ने छोटी क्लासेस में इस वाले रेडिकल को पढ़ा है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी नंबर ना हो तो वो हमारे पास 2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो रेडिकेंड वाला नंबर है 5/7, इसको फैक्टराइज नहीं हम कर सकते, तो जहाँ फैक्टराइजेशन की ज़रूरत होगी वहाँ हम फैक्टराइजेशन करेंगे, जहाँ नहीं हो पाएगी फैक्टराइजेशन वहाँ हम डायरेक्टली तौर पर इसका इंडेक्स ख़त्म करेंगे, ठीक है। इंडेक्स ख़त्म हुआ तो ये हो गया 1/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 5/7। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से हम करेंगे। हमारे पास आ जाएगा mn, हमने इसका इंडेक्स ख़त्म किया तो ये आ गया हमारे पास 1/p, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई बाई p से p कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास रिमेनिंग बच रहा है mn। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 81 × 125। हम 81 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 81 को हम फैक्टराइज, अच्छा यहाँ देखिए 81 जो हमारे पास है वो 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से भी आता है। अगर मैं ये वाला नंबर ले लेती हूँ 9, ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं जब ये ख़त्म करूँगी इंडेक्स तो वो हमारे पास हो जाएगा 1/3। ये कैंसिल आउट नहीं होगा, हमें फिर एक स्टेप और बढ़ाना पड़ जाएगा 3 को फैक्टराइज करने के लिए। 3 हमारे पास 9 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो वो हमारे पास 3 हो जाएगा, यानी स्टेप हमारे पास बढ़ जाएंगे। सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन स्टेप्स हमारे पास बढ़ जाएंगे। तो आप कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर इंडेक्स का ज़रूर ख्याल रखिएगा। ऐसा नंबर लीजिए, ऐसे नंबर से इसको फैक्टराइज कीजिए कि हमारे पास फैक्टराइज करने से नंबर जो है वो इस तरह से आए कि हमारे पास इंडेक्स के साथ कैंसिल आउट हो सके। तो 9 नहीं ले रही मैं, 3 ले लेती हूँ। 3 2 ज़ा 6, 2 इसको दे दिए, 3 7 ज़ा 21। अब 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। हम इस तरीके से भी ले लेते हैं, हम 9 के तरीके से भी ले सकते हैं। उसके बाद 125 को हम करके देख लेते हैं। 5 के टेबल में जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब ये हमारे पास 3 कितने टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स आ गया हमारे पास। और 125 जो है 5 आ गया हमारे पास 3 टाइम्स, और ये इसकी इंडेक्स हमारे पास है 3, ठीक है। अब अगर मैं इसको इंडेक्स को ख़त्म करती हूँ तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ना ये कैंसिल आउट नहीं हो सकती। तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके इस तरह से लिख लेते हैं, 3 अलग कर लेते हैं और एक हमारे पास सेपरेट हम कर लेते हैं, यानी 3 एक्सपोनेंट 3 और ये 1, ठीक है। अगर हम इनको प्लस करें तब ये 4 ही बनता है, तो हम 3 अलग कर लेते हैं। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास, और ये इसकी 3 इंडेक्स हो गई, ठीक है। अब अगर मैं इसकी इंडेक्स ख़त्म करती हूँ तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरे पास, 3 × 1/3, ठीक है, ख़त्म करने से। अब इस वैल्यू का जो हमारे पास इंडेक्स है वो ख़त्म नहीं होगा क्योंकि हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसके ऊपर ये रूट रहेगा हमारा। नेक्स्ट वैल्यू 3 × 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा हमारे पास यहाँ पर 3 रेडिकल और ये 5, यही इसका आंसर। यानी अगर आपके पास अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाएं कि आपके पास फिक्स, जैसे नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ आ रही थी और हम लोग उसको कटिंग करते जाते थे और सिंपल हमारे पास इंडेक्स ख़त्म हो जाता था। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की वैल्यूज़ आ रही हों जहाँ पर आपका इंडेक्स जो है वो कंप्लीट वो नंबर नहीं आ रहा हो, ठीक है, एक्सपोनेंट में, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, जो नंबर आपका, जैसे यहाँ पर ये 3 था, मैंने 3 सेपरेट कर लिए और 1 अलग कर लिया, ठीक है, ताकि ये वाला जो है ये पूरा सॉल्व हो सके और ये इसी तरीके से रहेगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम इसके इंडेक्स ख़त्म करेंगे। ये आ जाएगा 1/n और ये q 1/m।
अब अगर देखिए तो हमारे पास बेस एक जैसी है, एक्सपोनेंट अलग अलग है। एक्सपोनेंट ऊपर आकर माइनस हो जाएगी, बेस को एक बार लिखें, एक्सपोनेंट ऊपर आई माइनस हो गई, ठीक है। फ्रैक्शन में वैल्यू है माइनस है हमारे पास। एलसीएम वाला मेथड जो कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, क्या होगा इसका एलसीएम, एम एन होगा। अगर एम एन को यहाँ से कंपेयर करें तो एन कैंसिल आउट हो गया और एम बच गया, एम आ गया यहाँ पे माइनस। एम एन को इससे करें तो यहाँ पर हमारे पास एम कैंसिल हो जाता है और एन बच जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास यही इसका आंसर है, क्योंकि आगे ही हमारे पास सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 256। हम 256 को फैक्टराइज कर लेते हैं। सबसे पहले 4 के टेबल पे कर लेते हैं, वैसे ये 2 के टेबल पे भी हो सकता है लेकिन वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा हमारे लिए। हम 4 ले लेते हैं। 4 6 ज़ा 24, 1 इसको दे दिया, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4। क्या आ गया हमारे पास, 256 हमारे पास है 4 टाइम्स A4 B4 और ये आ गई इसकी इंडेक्स। इंडेक्स को हम लोग रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 1/4, A4 इंटू 1/4, B4 इंटू 1/4। जब हम इंडेक्स ख़त्म करेंगे तो ये सबका है, जो भी एक्सपोनेंट होगी ये सबके साथ आ जाएगी। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचता है हमारे पास 4AB। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 64 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 4 टाइम्स 64 होता है A3B9। 216 को हम कर लेते हैं, ये हम कर लेते हैं 6 के टेबल में। 6 3 ज़ा 18, 19 20 21, 3 बच गया। 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6। हमारे पास 6 जो है वो 3 टाइम्स है, C6 D18। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये इसका रेडिकेंड ख़त्म करेंगे। A3B9 6 3 C6 D18, ये ख़त्म किया, 1/3 हो गया। अब ये 1/3 जो है ये सब की एक्सपोनेंट है, 4 4 1/3 और इसी तरीके से A3 1/3, B9 1/3 और नेक्स्ट हमारे पास है 6 3 1/3, C6 1/3, D18 1/3। अच्छा 64 जो है वो आप प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देख सकते हैं। 64 हमारे पास 4 3 टाइम्स है, ठीक है। अब ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 से 3 ये कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। क्या बचता है हमारे पास 4AB डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है हमारे पास C6 C² एंड D6, ठीक है। अगर मैं न्यूमिनेटर में देखूँ तो हमारे पास AB है, डिनोमिनेटर में देखूँ तो CD है। अगर इससे मिलते जुलते होते फिर हम इसको एक्सपोनेंट को ऊपर ले जाकर माइनस कर देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 और 6 ये 2 के टेबल पे कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो हम इसको कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, क्या आ जाएगा हमारे पास 2AB³ 3C² D6, यही इसका आंसर है। तो आज का लेक्चर जो था वो बस यहीं तक था। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।